हेलो, तो ये क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है, एंड इसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट पे, ठीक है। एंड हमें ये और ये एंगल गिवन है एंड फाइंड करना है ये वाला एंगल, और क्या रखा है कि ये वाली साइड एंड ये वाली साइड क्या है, बराबर है। तो इस वजह से ये वाला एंगल क्या होगा, फिगर ड्रॉ करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने बनाया एक सर्कल और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब क्या, ये सब जुड़े हुए हैं ऐसे। एंड यहां पर नाम भी दे देता हूं इसको, ए बी सी एंड डी, एंड इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहां से एक ये वाली लाइन एंड यहां से ये वाली लाइन डायगोनल, एंड ये जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं ई, ठीक है। इतना बात समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। डी बी सी कहाँ है, डी बी सी ये वाला एंगल दे रखा है हमें 70 डिग्री, ठीक है। एंड ये दे रखा है एंगल बी ए सी, कहाँ है भाई बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल दे रखा है हमें कितना, 30 डिग्री, ठीक है। और फाइंड क्या करना है हमें, बी सी डी कहाँ है, बी सी डी ये पूरा एंगल फाइंड करना है, और एंगल ये वाला क्या है, ये ई सी डी कहाँ है, ई सी डी ये वाला, इतना एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो लिख देते हैं यहां पे सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है, एंगल डी बी सी दे रखा है 70 डिग्री, एंड एंगल बी ए सी दे रखा है 30 डिग्री। एंड हम सॉल्व करते हैं, फाइंड करना है हमें एंगल बी सी डी, अभी के लिए इतना फाइंड करना है, ये बाद में करेंगे इफ ये दोनों लाइन बराबर है तब क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले, ये देखो यहां पर ये जो लाइन है कौन सी लाइन है, बी सी। बीसी लाइन क्या है, एक कोड है, एक कोड से दो एंगल निकलते हैं तो उन दोनों का क्या होता है, एंगल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्या हुआ, बराबर हुआ। तो हम अगर ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, दो एंगल हमें पता चल गया। तो यही करते हैं, प्रूफ करते हैं हम। एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल किसके, बी डी सी के। किस वजह से, तो ये एंगल बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया, 60 आ गया। तो 60 नहीं 30 आ गया, तो एंगल बी डी सी आ गया 30 डिग्री। तो अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल बी डी सी एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल कौन सा है, ये बी सी डी बराबर है 180 डिग्री के। पुट करते हैं, ये वाला एंगल तो 30 आ गया है एंड ये वाला एंगल भी हमें 70 दे रखा है, और ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, बी सी डी हमें फाइंड करना है। तो 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को मैं सम करूंगा तो 100 प्लस एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, एंगल बी सी डी माइनस कर दूंगा तो ये आ गया 80। तो ये पूरा एंगल आ गया 80। एक चीज तो हमारी फाइंड हो गई है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, यहां एक लाइन है, इफ ए बी एंड ये क्या है, बी सी बराबर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं, इफ ए बी बराबर है बीसी के, तो क्या करना है, फाइंड एंगल, कौन सा था एंगल, ई सी डी, ठीक है। अब करते हैं थोड़ा सा नीचे इसको,
एंड यहाँ समझा देता हूँ, ये वाली लाइन इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, उसके क्या होते हैं, ये अपोजिट साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस वजह से एंगल BAC बराबर है एंगल BCD के, बिकॉज ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। ठीक है, तो आगे करते हैं हम। तो ये एंगल कितना आ गया, ये कितना था हमारा 30, तो ये भी आ गया है 30, तो एंगल BCD आ गया है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो एंगल है वो 30 आ चुका है। एंगल BCD नहीं BCE, इसको मैं रफ करके E कर देता हूं, एंड यहां पर भी इसको E कर देते हैं। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये इस साइड वाला। तो एंगल ECD किसके बराबर होगा, अगर मैं इस पूरे एंगल में से BCD में से अगर मैं BCE को माइनस कर देता हूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो यही लिख देता हूं ना मैं यहाँ पे। तो एंगल कौन सा था, वो एंगल BCD में से माइनस कर देते हैं एंगल BCE को, तो आ जाएगा हमारा ये वाला एंगल। क्या था ये हमारा, यहां हमने निकाला था ना BCD कितना है 80, एंड ये दे रखा है हमें 30, दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये आ गया 50 डिग्री। तो ये दोनों एंगल हमारे हो गए हैं फाइंड। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।